देश के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा का मुंबई के फ्रीज कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। इससे पहले टाटा ने एक बयान जारी किया था कि उनकी सेहत ठीक है और किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपति, उद्यमी और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन अपने अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको रतन टाटा के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। रतन टाटा का जीवन जितना सफल और प्रेरक रहा, उतना ही उनका निजी जीवन रहमत से रहा और वे विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने निजी जीवन को कभी सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि उनके जीवन की एक अनकही और दिलचस्प प्रेम कहानी भी है, जिसके बारे में लोगों को कम ही पता है। तो चलिए आज जानते हैं कि रतन टाटा की प्रेम कहानी के बारे में। जो कभी परवान नहीं चढ़ पाई, वो शादी तो करना चाहते थे, लेकिन भारत चीन के बीच 1962 में छिड़ी जंग के कारण यह मुमकिन न हो सका। वह साल था 1948, जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे। उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसलिए उनका पाला पोषण उनकी दादी नमाजा बाई टाटा ने किया था। बता दें कि रतन टाटा अविवाहित रहे। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया था जब उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा इसके बाद कारोबारी दुनिया में रम गए और फिर निजी जीवन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल रतन टाटा ने इसका जिक्र खुद ही एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि जब वे 1960 में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिससे वह प्रेम करने लगे थे। उनका प्रेम काफी गहरा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार थे। रतन टाटा उस समय अमेरिका में ही रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी वहां बसाने की सोच रहे थे। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत दिल छू लेने वाला है। जब रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ गई, तब वे वापस भारत लौट आए। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका जल्द भारत आ जाएगी और वह यहाँ शादी कर लेंगे। लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध छिड़ गया और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से मना कर दिया। इस तरह से रतन टाटा की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद रतन टाटा ने अविवाहित रहने का फैसला किया और अपने जीवन बिजनेस और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऊंचे मुकाम हासिल किए। रतन टाटा के अच्छे कर्मों की वजह से पूरी दुनिया में उनकी तारीफ होती है। जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो लोग उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें ये लगता था कि भाई हाँ, कि मैं अगर सुहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी, वो बहुत यूनिक थी। एक चीज़ है कि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं। उनकी फिलॉसफी के बारे में भी बहुत किस्से मशहूर है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो? एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त या अपने जानने वाले। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स, अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया
कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और